ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग एक बार अपना सिलेबस ओपन करेंगे. निवेदिता, पापा गेट पर है, खोले जल्दी जाओ. गंदी चलिए पहले एक बार केवल कंफर्म कर ले सब लोगों ने अपना सिलेबस प्रॉपर रीड कर रखा है. केवल 5th यूनिट पूरे का नहीं, 5th यूनिट का सबने कर रखा है. बस चलो 1-2 मिनट का टेस्ट ले लें सबसे. कितनी बुक्स हैं हमारी टोटल हर यूनिट में? बोलेंगे रचना जी? एक मिनट, नहीं रचना जी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सीमा मैम. सीमा मैम कितनी बुक्स हैं टोटल? 8 बुक्स हैं दीदी. ठीक. हट प्रदीपिका, हट रत्नावली, हाँ. गोरख संहिता और घेरन संहिता और बाकी और सब लोग शिव संहिता क्या वो बाकी याद नहीं आ रही. चलिए ठीक, कोई बात नहीं. और बोलेंगे मोनिका मैम, मानसी, अपर्णा मैम? वशिष्ठ संहिता. हाँ ठीक है. और सिद्धांत पद्धति. ठीक है. चलो एक बार सीक्वेंस से राइटर बोलिए रचना जी, और सब ध्यान से सुन लेंगे. सीक्वेंस से राइटर बोलेगी. हाँ बोलिए. गोरखनाथ जी की 3 रचनाएं देखें तो योग बीज, गौरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति. उसके बाद शिव संहिता नित्यानाथ जी की, वशिष्ठ संहिता महर्षि वशिष्ठ जी की और स्वामी स्वात्माराम जी की हठयोग प्रदीपिका, श्रीनिवास जी भट्ट की हठ रत्नावली और महर्षि मुनि घेरंड की घेरण संहिता. ठीक है. चलिए जो हमारे घेरण संहिता बुक है उसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरी बुक का? बोलेंगे रचना जी. इसे सप्तांग योग भी कहा जाता है. घट, इसमें शरीर को कच्चे घड़े के समान माना गया है, उसे घट कहा गया है. जिस प्रकार से कच्चे घड़े को अग्नि में तपाकर और उपयोग के लिए मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही योगाग्नि में शरीर को तपा करके साधना के लिए उपयुक्त बनाया जाता है. इसके 7 अंग है. सबसे पहले शोधन की बात मैं बता दें. 7 शोधनम दृढ़ता चाहिए, शोधन करने से दृढ़ता आती है. फिर आसन से शोधन करने से वो स्वच्छता होती है. फिर आसन करने से दृढ़ता आती है. मुद्रा या स्थिरता चाहिए, मुद्रा करने से स्थिरता. प्रत्याहारेण धीरता, धैर्य आता है प्रत्याहार करने से. प्राणायाम से लाघव यानी हल्कापन, लाघवम च. और धारणा ध्यान से प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षण होता है यानी चैतन्य उद्भूत होता है. और फिर इसमें समाधि अंतिम. ठीक. चलिए ये हमने इसलिए पूछा था, इसका अगर हम लोग एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्या था जो बोला था कि योगाग्नि घट योग का मतलब ये घेरण संहिता में घट योग का कॉन्सेप्ट है. और घट योग जो ऐसे घड़े को तपाकर घड़ा उपयोग किया जा सकता है या काम आने योग्य बनेगा, वैसे ही हमारे शरीर को योग अग्नि में तपाएंगे तो हमारा शरीर काम आएगा. ठीक. और योग अग्नि में कौन सा तत्व काम कर रहा है? प्राणायाम काम कर रहा है. ठीक. जब भी कहीं अग्नि कोई भी चीज़ कहीं पर भी हठ योग का मीन्स क्या है? फिर वही प्राणायाम से हठ
सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा। ठीक है, तो जितना भी हठ योग है वो किस पर काम कर रहा है, उसका बेस प्राणायाम पर जाएगा। ठीक, आसन करेंगे तो बेस प्राणायाम पर लिया जाएगा, चाहे वो तैयारी हो चाहे उसका वो कंक्लूजन निकल के आए, रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, चलिए आज हम लोग बुक पढ़ रहे हैं योग बीज। ठीक, योग बीज किसकी बुक है, सभी को पता है, अभी हम लोग ने पढ़ा। किसकी बुक है मानसी? गोरक्षनाथ जी की। गोरक्षनाथ जी की। ठीक है, गोरक्षनाथ जी की बुक है। अब देखते हैं इसमें आगे श्लोक संख्या, अब शेयर करेंगे एक बार। इसमें देख रहे हैं योग बीज जो हमारी बुक है, श्लोक संख्या कितने हैं, मतलब श्लोक टोटल कितने हैं, 201। इसमें शिव और पार्वती का संवाद प्रस्तुत किया गया है। यह योग सिख उपनिषद के अत्यंत साम्य रखता है। योग सिख उपनिषद पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? नहीं मैम, नहीं पढ़ा। वो नहीं मुझे पढ़ा तो तत्वोपनिषद के निकट लगा, योग तत्वोपनिषद। योग सिख उपनिषद के अत्यंत साम्य रखता है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले आदिनाथ शिव को नमस्कार है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, यहाँ तीनों जो शब्द हैं वो सब योग के संदर्भ में लिए गए हैं। ठीक है, योग के उत्पत्ति भी, स्थिति भी, संहार भी। जब हम लोग प्राणायाम करेंगे तो उत्पत्ति का मीन्स क्या होगा, जो ईड़ा और पिंगला है और कुंडलनी शक्ति जो सोई हुई पड़ी हुई है हमारे मूलाधार चक्र में, वो ऊपर उठेगी, वो उत्पत्ति शुरू हो रही है वहाँ से। फिर स्थिति, एक जगह आकर स्थित भी होगी आज्ञा चक्र में आकर, और फिर यहीं पर आते आते संहार भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले आदिनाथ शिव को नमस्कार है। फिर देख रहे हैं देवी प्रश्न उत्तर किसके बीच संवाद चल रहा है, माता पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद चल रहा है। सभी जीव सुख और दुख रूपी माया से आवृत हैं, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? वह मार्ग सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला और जरा, मृत्यु व व्याधियों का नाश करने वाला है। जरा क्या है जीवन में? बुढ़ापा। बुढ़ापा, वृद्धावस्था को कहते हैं। और मृत्यु सभी को पता है। व्याधियाँ क्या है? व्याधि, जब केवल व्याधि लिख दिया जाए तो हमारे वात पित्त कफ से संबंधित जो शरीर में रोग दिख रहे हैं उत्पन्न होने वाले, या शरीर में जिनके परिणाम दिखाई देने लगे हैं, उनकी बात हो रही है, तो वो सब का नाश करने वाला है। शिव का, भगवान शिव का उत्तर है कि बंधन में पड़े हुए जीव जिस मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वह मार्ग नाथ मार्ग या सिद्ध मार्ग है। ये सब किस संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं? हठ योग में पढ़ रहे हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर सिद्ध मार्ग, और ये जो गोरक्षनाथ जी हैं वो किस में आते हैं? नवनाथ सिद्धों की परंपरा में ही आते हैं, नाथ परंपरा में ही आते हैं। ठीक है, तो बंधन में पड़े हुए जीव जिस मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वह मार्ग नाथ मार्ग, सिद्ध मार्ग है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है यहाँ पर? वह ब्रह्म निष्कल, कला रहित, ये निष्कल वर्ड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, वह ब्रह्म निष्कल, कला रहित, निर्मल, शांत, सर्वातीत और निरामय है, जो पाप और पुण्य से आवृत होने के कारण जीव रूप से जाना जाता है। पाप और पुण्य से आवृत होने के कारण जीव रूप से जाना जाता है। पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? वह ब्रह्म निष्कल, कला रहित, निर्मल, शांत, सर्वातीत और निरामय है। ठीक, यहाँ तक किसकी बात हो रही है? परमात्मा की, परमात्मा की। ठीक, फिर जीवात्मा की, फिर जो उनका अंश है वो, जैसे अगर हम लोग एक बात करेंगे तो परमात्मा, ये ब्रह्म ईश्वर एक है। ठीक है, बाकी क्या है? जो आत्माएं हैं वो अनेक हैं, और जितनी आत्माएं शरीर धारण कर लेंगी वो सब आत्माएं क्या हो जाएंगी? सब जीवात्मा हो जाएंगी। ठीक, कई बार जब तक मान लो कि आत्मा है और उसने शरीर धारण नहीं किया है जब तक, तब तक वो क्या होगा? तब तक वो जीवात्मा में नहीं आएगा। जब वो शरीर धारण कर लेगा तब वो जीवात्मा में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है? ब्रह्म का स्वरूप हम लोग ने देखा, तो इसीलिए क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, या हम सब लोग सनातन परमात्मा परमपिता परमेश्वर का ही अंश हैं। ठीक है,
तो निष्कल, कला रहित, निर्मल, शांत, सर्वातीत, निरामय, ये परमात्मा के, ब्रह्म के गुण हैं। और यही ब्रह्म का अंश जब शरीर में आ जाए तो वो सब जीवात्मा के रूप में आ जाए। और जैसे ही जीवात्मा का रूप हम धारण कर लेंगे या आत्मा शरीर धारण कर लेगी, वैसे क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य से कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों हमारे जीवन में आ जाएंगे। अब पाप और पुण्य से मुक्ति, पहले हमारा जन्म हो गया, पाप और पुण्य से फिर हम कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, और फिर पाप और पुण्य से मुक्ति के लिए ही हमें जीवन मिला है कि हम सदगुरु के निकट बैठकर अपने जीवन में निरंतर रिसर्च करें। ठीक, जीवन केवल हमें इसलिए मिला है, लेकिन हम उसके साथ बार बार क्या कर रहे हैं कि जो जिसके लिए मिला है उसको छोड़कर बाकी सब काम करने लगते हैं। ठीक, इसीलिए जीवन में सब बनाते हैं पर आज तक कुछ बनकर सदा रहा नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट देख रहे क्वेश्चन, देवी का प्रश्न है, परमात्मा से वह जीव कैसे उत्पन्न हो गया। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा ब्रह्म का, कि ब्रह्म है जो कला रहित है, फिर ब्रह्म का ही अंश जीव है, जीवात्मा है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि परमात्मा से ये जीव कैसे उत्पन्न हो गया है। भगवान शिव का उत्तर है, जल, जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्मा में सर्वप्रथम अहंकार उत्पन्न हुआ। अब हम लोग ये क्या देख रहे हैं, प्रकृति के संदर्भ में देख रहे हैं, जो प्रकृति के 24 तत्व हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न हुआ है वैसे, पहले हमने ब्रह्म देखा, तो हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो पहले पुरुष आता है, फिर उसके नीचे प्रकृति शुरू होती है। जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है वैसे ही उस ब्रह्म में सर्वप्रथम अहंकार उत्पन्न हुआ। पश्चात वह अहंकार पंचभूतात्मक पिंड रूप में परिणत हो गया। वह पिंड 7 धातुओं और 7 सत्वादि गुणों से युक्त है, और वह पिंड सुख दुख से सदा जुड़ा हुआ है तथा जीव की भावना से भी व्याप्त है। जब वह जीव काम, क्रोध, भय, चिंता, जरा, मृत्यु, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाता है, तब वह शिव स्वरूप हो जाता है। मतलब कि ये सृष्टि में इतने सारे लोग कहाँ से उत्पन्न हो गए, तो क्या हमारे उत्तर भगवान शिव ने क्या दिया है कि जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न हो जाता है, बस वैसे ही ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में एक सृजन हो जाता है। ठीक, तो वो सृजन जो हो रहा है, जो लोगों का जन्म हो रहा है, उसमें प्रकृति के कितने तत्व काम कर रहे हैं, टोटल 24 तत्व काम कर रहे हैं। तो जो कुछ हमारा दिखने वाला शरीर है या जिसको हम सभी लोग देख सकते हैं, वो सब किस में आएगा, वो सब पंच महाभूत में आएगा, प्रकृति में आएगा। और जिसके द्वारा देख रहे हैं वो किस में आएगा, वो सब आएगा हमारे आत्मा में। ठीक, याद है वो अलग कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो दिख रहा है पंच महाभूत, मतलब पूरी प्रकृति, जो कुछ यूनिवर्स में दिख रहा है वो आप हमें देखें या हम आपको देखें, सब किस में आ रहा है, पंच महाभूत, और जो हमारी 7 धातुएं हैं उनके अंदर आ रहा है। और जिसके द्वारा देखा जा रहा है वो सब क्या है, वो हमारा आत्म तत्व है। ठीक, अब आत्म तत्व को भी किससे चेतना मिल रही है, ब्रह्म से मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दोषों की निवृत्ति का मार्ग क्या है। नहीं करा सकता है, नहीं ज्ञान से। शायद एक लाइन कुछ हाँ, कट गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, फिर है हमारा, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, मेरे पास है। दोषों की निवृत्ति का मार्ग क्या है। कुछ लोग दोषों की निवृत्ति के लिए ज्ञान को ही उपाय बताते हैं, परंतु योग से रहित ज्ञान मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता है, और ना ही ज्ञान से रहित योग मोक्ष प्राप्त करा सकता है। मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य है कि जीवन में किसकी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान भी हो जीवन में और योग भी हो जीवन में। तो ज्ञान किस बात का हो कि पूरी प्रकृति निरंतर बदलने वाली है, कुछ भी यहाँ स्थित नहीं है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू नहीं है। फिर जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसके जीवन में कुछ मिले और ना मिले, लेकिन क्या निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। तो ये किस में आएगा, ज्ञान में कि योग में।
मैम ये तो ज्ञान की बात है। ये ज्ञान में आएगा, ठीक है। ये सब किस में आएगा? ज्ञान में। दूसरा ज्ञान में क्या आएगा कि जो कुछ भी हमें मिला हुआ है उसका हम क्या करें? सदुपयोग करें। तो ये सब किस में आएगा? ज्ञान में, ठीक। फिर क्या लिखा? कुछ लोग दोष की निवृत्ति के लिए ज्ञान को ही उपाय मान लेते हैं, तो ज्ञान भी अधूरा है। परंतु योग से रहित ज्ञान मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता है, ना ही ज्ञान से रहित योग मोक्ष को प्राप्त करा सकता है। फिर ज्ञान में योग कैसे काम कर रहा है? ज्ञान में योग कैसे काम कर रहा है? क्योंकि जितना हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से, वो सब किससे आ रही? ज्ञान से कि योग से? योग से आ रही है। वो योग से आ रही है हमारी, ठीक है। जो एक हमारे शरीर, मन, आत्मा में जो एक कंसिस्टेंसी आ रही है वो हमारी योग से आ रही है, ठीक। सेकंड है क्वेश्चन जो है उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि संसार की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है, ठीक है। तो संसार से मुक्ति भी ज्ञान से ही होनी चाहिए। इसमें योग का क्या प्रयोजन है? क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो जीव है कि मुक्ति का उपाय क्या है, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? परमात्मा से वह जीव कैसे उत्पन्न हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि संसार की उत्पत्ति अज्ञान से होती है तो मुक्ति ज्ञान से होनी चाहिए। तो इसमें योग का प्रयोजन क्या है? क्योंकि सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या बताया गया था कि कुछ लोग मोक्ष मुक्ति का उपाय ज्ञान समझते हैं, कुछ योग समझते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि ज्ञान और योग दोनों आवश्यक हैं मोक्ष, मुक्ति, परम आनंद के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन का उत्तर भगवान शिव दे रहे हैं माता पार्वती के कि आपका कथन सत्य है, परंतु जिसने यह जान लिया है कि मैं कैवल्य व शिव स्वरूप वाला हूँ, तो क्या इतने ज्ञान मात्र से वह काम, क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि यदि कोई ये कह दे कि मैं कैवल्य व शिव स्वरूप वाला हूँ, मैं यह जान लिया है कि मैं केवल व शिव स्वरूप वाला हूँ, तो क्या इतने ज्ञान मात्र से उसका काम, क्रोध सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। और आगे देखेंगे। अब देख रहे हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, माता पार्वती भगवान शिव से चौथा प्रश्न पूछ रही हैं। यदि ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप है, उसमें परिपूर्ण है, व्यापक है, तो काम, क्रोध इत्यादि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं हुए, जिस कारण विवेकी व्यक्ति का उन दोषों से सर्वथा मुक्त होना संभव नहीं है। इस क्वेश्चन को आराम से फिर पढ़ते हैं। यदि ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप है, ठीक, उसमें परिपूर्ण है, व्यापक है, तो काम, क्रोध इत्यादि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं हुए। अगर वो आत्मा से के स्वरूप से ज्ञान जुड़ा हुआ है तो फिर दोष भी आत्मा से जुड़ जाएंगे, भिन्न अलग नहीं हुए। तो जिस कारण विवेकी व्यक्ति का उन दोषों से सर्वथा मुक्त होना भी संभव नहीं है। मतलब विवेकी व्यक्ति तो फिर कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे यदि ऐसा है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप से जुड़ जाएगा। तो अब क्या उत्तर आ रहा है भगवान शिव का? परिपूर्णता दो प्रकार की होती है, एक सकल और एक निष्कल। सकल स्वरूप से अहंकार का स्फुरण और संसार की स्थिति उत्पन्न होती है। सकल का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? सगुण। सगुण, ठीक, जो प्रकट हो रहा है, दिख रहा है बॉडीली। तो जैसे अभी हम लोग हैं तो सकल में आ गए हम लोग, ठीक है। तो क्या है? सकल स्वरूप से अहंकार का स्फुरण, और अहंकार का स्फुरण हम लोगों ने देखा ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब उसी के से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सकल स्वरूप से अहंकार का स्फुरण और संसार की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ तीनों गुण आ गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसका मतलब क्या? प्रकृति शरीर हमने धारण कर लिया है, ठीक है। परंतु निष्कल स्वरूप तो निर्मल है, शांत है और उत्पत्ति, स्थिति इत्यादि दोषों से रहित है।
वही हो गया। फिर ईश्वर की बात हो गई यहाँ पर। जो व्यक्ति इस अभेद ज्ञान को का त्याग कर देता है। अभेद का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, जुड़ना या अलग अलग होना, जिसे भेदा न जा सके, मतलब भेद अलग अलग हो गए, ठीक है। अभेद का मीन्स हो गया इंटीग्रेटेड, एक हो गए। तो जो व्यक्ति इस अभेद ज्ञान का त्याग कर देता है, ठीक, इस एकीकरण के एकाग्रता वाले ज्ञान का त्याग कर देता है, वह सुख दुख व मोह से में मग्न रहता है। परंतु जो इस अभेद ज्ञान से युक्त है उसकी यह स्थिति नहीं होती है। किसकी नहीं स्थिति होती है ऐसी? जो परमात्मा के गुणों से कनेक्ट है, उसकी ये स्थिति नहीं होगी। जिसको ये ज्ञान है कि ये संसार जो है अहंकार से, स्फुरण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये जो निष्कल स्वरूप है वो शांत है, उत्पत्ति है, स्थिति इत्यादि दोषों से रहित है। यदि इन दोनों ज्ञान को वो समझ लेता है, दोनों ज्ञान को कि उत्पत्ति जरूर हुई है, लेकिन हमारे जो निष्कल है, जो हमारा ईश्वरोचित जो ज्ञान है, उसको भी हम साथ में समझकर जीवन जी रहे हैं, तो ये अभेद ज्ञान का यदि हम त्याग ना करें तो क्या होगा, हम शांत और या मोक्ष मुक्ति वाला जीवन जी सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस अभेद ज्ञान का त्याग कर देंगे, तो सुख दुख मोह में हम बार बार क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसमें सुखी होंगे तो फिर अभिमान आ जाएगा, दुखी होंगे तो इतनी निराशा में चले जाएंगे कि लगेगा अब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। फिर जो इस अभेद ज्ञान से युक्त है उसकी यह स्थिति नहीं होती। फिर वही अभेद ज्ञान से युक्त है, यहाँ युक्त थोड़े से लग रहा है ना, जोड़ने में हिंदी वाले वर्ड है, ऐसा लग कठिन है। इसका मीन्स बस अलग अलग करके रख ले। अभेद ज्ञान का मीन्स है ईश्वरोचित ज्ञान की बात की जा रही है, ईश्वरोचित गुणों की बात की जा रही है। और भेद ज्ञान का मीन्स हो गया जहाँ केवल हम इतना ही समझ रहे हैं कि संसार की चीज़ों के को अलग समझ रहे हैं, ईश्वर की चीज़ों को अलग समझ रहे हैं, ठीक। तो जितने लोग यहाँ पर अच्छा जीवन जीते हैं, या ये कहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो सब रहते तो हम ही लोगों की तरह हैं, खाते भी वैसे ही हैं, सोते भी, सब कुछ वो करते हैं। केवल उनके जीवन में क्या अंतर आ जाता है, जो निष्कल ज्ञान है उसकी समझ आ जाती है। जो निष्कल ज्ञान है उसकी समझ उनके जीवन में आ जाएगी कि ना वो सब काम करेंगे, लेकिन ये समझ के करते कर्तव्य के नाते, वो किसी से भी अटैच्ड होकर काम नहीं करते। तो निष्कल ज्ञान क्या है हमारा? डिटैचमेंट है। मतलब पूरी, जिसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, वो सब क्या, सब निष्कल ज्ञान है कि बिल्कुल हम सब काम कर रहे हैं लेकिन किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं है। और जैसे ही हम लोग सुख दुख से आसक्ति रखेंगे, वैसे ही सकल ज्ञान में चले जाएंगे या संसार के जीवन से युक्त हो जाएंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था कि ये वाला था क्वेश्चन, भी ध्यान से देखते रहेंगे कि संसार की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, तो मुक्ति ज्ञान से होनी चाहिए, तो फिर योग का प्रयोजन क्या है, ठीक, वो क्वेश्चन था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो क्या था, यदि ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप है, परिपूर्ण है, व्यापक है, तो काम क्रोध आदि ये सब तो आत्मा के ही विषय होने चाहिए, ठीक। तो वहाँ पर ये सकल और निष्कल बताया गया कि हम संसार में जन्म लेते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, जुड़ती हैं इन चीज़ों से, लेकिन हम यदि सही ज्ञान का उपयोग करेंगे तो हम ईश्वरोचित ज्ञान को सामने रखेंगे, डिटैच्ड होकर राग द्वेष से रहित जीवन जिएंगे, तो योग की तैयारी कर लेंगे। 5th नंबर पे है, ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। तो जब उसने आत्मा के अभेद स्वरूप को जान लिया है तो उसका मोक्ष क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से फिर देखेंगे लिखा क्या इस पर। ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है, क्योंकि उसने सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो जब उसने आत्मा के अभेद स्वरूप को जान लिया है तो उसका मोक्ष क्यों नहीं होता? आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, तो जब आत्मा के अभेद स्वरूप को जान लिया है तो ये ज्ञान के संदर्भ में जाना है या मोक्ष के या योग के? ज्ञान के संदर्भ। वेरी गुड, ज्ञान के संदर्भ में, ठीक है। जैसे होता है ना, हमने कहा हमने 10 की 10 यूनिट पढ़ लिया, तो क्या 10 की 10 यूनिट हमने पूरी सारे योग में क्या बताया गया? कुछ भी पढ़ाओ, सब में मुक्ति का कारण ही बताया गया।
तो क्या 10 की 10 यूनिट पढ़ने से हम लोगों का मोक्ष हो जाएगा? ये क्या है? ये ज्ञान प्राप्त किया है हमने, ठीक है, योग प्राप्त नहीं है। जैसे ही ज्ञान के साथ पूर्ण योग में उपलब्ध होंगे, योग में क्या होगा? पूरा अष्टांग योग आ जाएगा, ठीक है, तब फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान शिव का उत्तर है, शरीरधारी दो प्रकार के होते हैं, अपक्व और परिपक्व। योग से हीन जो है वही जो हमारा कच्चा मिट्टी का घड़ा हो गया, ठीक, और परिपक्व क्या है? योग से युक्त, जिस घड़े को पका दिया गया है। या हम लोग योग में जीवन जिए, या योग में जीवन जीने का मीन्स ये भी कह सकते हैं जो लोग अध्यात्म जगत में पूर्णता को प्राप्त हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो योग से युक्त क्या? वो परिपक्व लोग हैं, परिपक्व आत्माएं, लोग नहीं कहेंगे उनको, ठीक। योगाग्नि के द्वारा पक्व शरीर वाले शोक से रहित होते हैं। क्या लिखा हुआ है? योगाग्नि के द्वारा पके हुए जो शरीर वाले लोग हैं वो शोक से रहित होते हैं। ये सब किसकी बात हो रही है? सब जो अध्यात्म को उपलब्ध है उनकी बात हो रही है। और अपक्व शरीर वाले जड़ और दुख से युक्त होते हैं। मतलब जो हम सब लोग हैं, हम लोग हर बार क्यों दुखी हो जाते हैं? कहीं ना कहीं दुखी इसीलिए तो है कि अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोस गुण से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि हम लोगों को सबको पता है कि हमारा शरीर छूटेगा, सभी को पता है कि हमारे बिना संसार सुंदर ढंग से चलेगा। फिर ऐसा क्या है कि हम लोग हर दिन दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि योग अग्नि के द्वारा हम लोगों ने अपने आप को अभी तपाया नहीं है या पकाया नहीं है। 6 क्वेश्चन है हमारा माता पार्वती का प्रश्न है, योगी लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और हम उन्हें और ये अच्छा स्थित प्रज्ञ वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है हम लोगों को? श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कॉन्सेप्ट है प्रज्ञ से का भाषा समाधि हाँ, तस्य ठीक, केशव स्तुति किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत। ठीक है। तो ये हमारा जो वहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं, बस वहाँ अर्जुन डिप्रेशन की स्थिति में पूछ रहे हैं, यहाँ माता पार्वती स्वस्थ स्थिति में संसार के लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक। जैसे योग वशिष्ठ में हम लोग क्या देख रहे थे, राम जी समस्या से ग्रस्त नहीं थे, राम जी हम लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे इस संसार के लोग अपना जीवन जीते हुए भी सुखी होकर जीवन जी लें, ठीक। इस पर क्वेश्चन किया जा, मतलब प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो योगी लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और हमें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उनका देहावसान किस प्रकार होता है, ठीक। ये हम लोगों के लिए देहावसान सब वर्ड यूज़ किया गया है, वरना उन लोगों के लिए शरीर को छोड़ना, देह को त्यागना या फिर समाधि, ठीक, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। फिर भगवान शिव का उत्तर है कि योग रूपी अग्नि के प्रभाव से योगी अपने शरीर को जीत लेता है। योग रूपी अग्नि के प्रभाव से योगी अपने शरीर को जीत लेता है, उससे इंद्रियों के विषय और पंच महाभूतों के गुण प्रभावित नहीं करते। ऐसा शरीर देवों को भी प्राप्त नहीं होता। उसके लिए संसार में कुछ भी करने लायक शेष नहीं है और किए हुए से वह लिप्त नहीं होता। जिसने अपने शरीर को पका लिया है या योग की साधना को पूर्ण कर लिया है, तो ऐसे लोग, ऐसे क्या है, योगी ने अपना शरीर जीत लिया है। तो जिसने शरीर को जीत लिया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग एक लाइन में बोले तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक। सारी जितने हम लोग जीत की बात करेंगे, शरीर को जीत लिया, इंद्रियों के विषय और पंच महाभूत के गुण प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऐसा शरीर देवों को भी प्राप्त नहीं हो पाता। उसके लिए संसार में कुछ भी करने लायक शेष नहीं रहता। तो जब कोई जितने भी हम लोगों के संत महापुरुष हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका पूरा जीवन एक एक जो श्वास है वो जन कल्याण में ही लग जाती है, ठीक है। वो उनके लिए कुछ अपना पर्सनल होते ही नहीं, और जिसका पर्सनल कुछ है तो वो समझ लेना अभी योग में अधूरे हैं। नेक्स्ट, हाँ बोलेंगे रचना। मैम, इसमें जो दूसरा प्रश्न उसका आंसर इसमें नहीं मिला, हमें उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? अभी देखते हैं अगर इसमें आता है, हाँ, उसमें सही में दूसरा आंसर नहीं जुड़ रहा है, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि चलो इसको हम दे देते हैं उत्तर, ठीक, कि इसमें है कि जो हम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करें। तो एक बात बताओ, यदि हमें अपने जीवन में ये पता हो, अभी आपको एक घटना सुनाते हैं, ठीक, एक बिल्कुल रिसेंट की बात बोलते हैं। एक मेरी फ्रेंड है,
मतलब पहले से उन्होंने देखा है पर मिले नहीं है, पर हमेशा देखते थे दूर से, तो उसको हम फ्रेंड नहीं बोल रहे हैं, एज में बड़ी भी है थोड़ी सी। आप समझ लो उन्होंने दीक्षा ली हुई थी गुरुजी से, हमारे गुरुजी से, और फिर क्या हुआ कि कुछ कारण से मिलना नहीं हुआ। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं, वो बचपन में ली थी हम लोग, और इतना दृढ़ संकल्प कि गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, वो सब कुछ बताएंगे नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक। उसने कभी वहाँ पिछले 25 सालों में चाहे बाढ़ आ गई हो, उसने जाना नहीं छोड़ा, ठीक। मतलब दृढ़ता की एक पराकाष्ठा होती है। और कुछ कारण थे कि उसको लग रहा था कि गुरुजी जब हमको बोलेंगे कि शादी करें तो ही शादी करेंगे, और पूरा घर, सारे लोग, सब कुछ रहा, मतलब सब उसके अपोजिट खड़े हो गए, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ थी कि गुरुजी बोलेंगे तभी करेंगे। आप समझ लो कि अभी एज में बड़ी है, 50 ईयर्स, 49 क्रॉस हो गई, तब 50 ईयर्स में इतनी बढ़िया शादी हुई है। उसके बारे में कुछ अब जिक्र नहीं करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी टीचर है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल है। शादी हुई और आप समझ लो बायोलॉजिकल सारी चीज़ें खराब हो चुकी थी, उसका स्वस्थ बेबी हुआ है, ठीक। सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े करे, तो इतने, और ऐसा लगता है हनुमान जी हुए हैं, मतलब लगता है हनुमान जी हैं सीधे से, ठीक। ये हमने इसलिए बोला कि कभी कभी हम लोग ना, जब लोग, और अगर आपको यहाँ कहीं खड़ा कर दें, तो एक दिन ऐसे कुछ बात हुई, तो हमने पता नहीं क्या बोला, तो उसने कहा कि देखो ममता, हमने तो एक बात सोच रखी, गुरुजी से कह रखा है कि हमारे चाहे टुकड़े टुकड़े कटवा देना, कट कर देना, लेकिन हम पूरा जीवन जिएंगे। हम कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, ना कभी डिप्रेशन में जा सकते हैं। कुछ ऐसी कुछ बात हो रही थी, कुछ चीज़ें हुई थी। उसने कहा एक जीवन मिला है, इसको हम पूरे ढंग से जिएंगे, कुछ देश के लिए जिएंगे। मतलब ये हम तो आप सोच नहीं सकते, जो उसका मनोबल आपको यहाँ दिखा दे तो आप सबको जान आ जाए कि कैसे दृढ़ता होती जीवन में, कि कोई दुनिया में कुछ करे हम हिलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें। तो जहाँ पर लगे जीवन में कि जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वहाँ उनका इंतज़ार करें, अपनी बात को अपने पास रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब आप कुछ सोचते हो ना, तो जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं वो उसी क्षण से आपकी काउंटिंग कर रही होती है, यदि आपने ऑनेस्टी से किया है। तो आध्यात्मिक शक्तियों के पास क्या नहीं मांगना है, संसार की चीज़ें नहीं मांगनी है। वहाँ मांगने का भी अवसर आ जाए तो सद्बुद्धि और समर्पण मांगना है, क्योंकि सद्बुद्धि और समर्पण में सब आ गया, ठीक। संसार भी आ गया और अध्यात्म भी आ गया। तो ये क्या है, ये व्यवहार। दूसरा, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं वो क्या कर रही हैं ये हमें नहीं देखना है, उन्होंने हमसे क्या कहा है करने के लिए, सिर्फ उस पर तटस्थ होना है। क्योंकि हम लोग कई बार धोखा हो जाता है ना, कि गुरुजी ने हमको ये कहा, उनको ये कहा। अरे वो एक डॉक्टर हैं और हम पेशेंट हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि वो हमारे लिए क्या कह रहे हैं और दूसरों के लिए क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने जो हमसे कहा है बस वो हमें करना है, उन्होंने जो दूसरे से कहा है ये मेरा मैटर नहीं है। दूसरा, धैर्य इतना हो, अगर कुछ कहा है तो कम से कम उसको हम उसका वेट कर लें। क्योंकि एक बात मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि जो अपने आप में क्या बोलेंगे, अपने आप में जो, क्या शब्द नहीं आ रहा है, प्रतिष्ठित बोलते नहीं, क्या बोलेंगे इसको रचना जी, एक हिंदी का वर्ड बोलो जल्दी से। अपने आप में उपस्थित भी नहीं है, प्रतिष्ठित भी नहीं, इसके अलावा बोलिए। स्वयं में स्थित होना। हाँ, स्व में स्थित, तब भी सही है, स्व में स्थित है, ठीक। जो स्थित है, तो वो क्या है कि ऐसे जो संत महापुरुष हैं, वहाँ पर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ भी कहने की नहीं। आप बस केवल अपना सोचिए कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ें। और उन लोगों की जो कोई भी बात होती है ना, वो कभी कटती नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कभी कट नहीं होती। एक हमने घटना सुनाई थी आचार्य श्री राम शर्मा जी की, कि उनके वहाँ पर एक लड़की छत्तीसगढ़ से आती थी, दीदी, अब तो वो रही नहीं, उन्होंने छोड़ दिया शरीर। वो दीदी छत्तीसगढ़ से आती थी और बर्तन मांजती थी घर घर में जाकर, और
उनके घर एक 2 पीढ़ी से भी ये बर्तन मांजने का, मतलब आप सोचो कितना खराब स्थिति रही होगी। और गुरु जी के यहाँ जब वो सेवा करती बर्तन मांजने की, जब आती थी, ये 70 के आसपास की बात है या और पहले की, तो गुरु जी जब उनको देखते तो गीता पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम था, उनको बोलते तुम देखना छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध डॉक्टर बनोगी। तो सब लोग हंस देते कि अंगूठा टेक, बर्तन मांजती, और कंपाउंडर मतलब कोई साथ में हेल्पर हो वो भी समझ में आए, सीधा डॉक्टर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध बनोगी। पता है कुछ टाइम के बाद वो जिनके घर में बर्तन मांजती थी वो डॉक्टर थी, उनका हॉस्पिटल चलता था, और छत्तीसगढ़ की फेमस जगह अंबिकापुर के कहीं आगे पड़ती है वो जगह, और वो उनके वहाँ पर बर्तन मांजते मांजते एक बार क्या हुआ, एक केस ऐसा आ गया जिसको वो डॉक्टर जो थी वो टैकल ही नहीं कर पा रही थी वो, लेकिन जब भी कुछ उन्हें देने जाती उठाने जाती तो वो देखती थी ध्यान से। उस केस को उन दीदी ने पूरा सॉल्व किया, ठीक, फीमेल का केस था, पूरा सॉल्व किया। तो वो जो डॉक्टर थी ना, उन्होंने कहा आज हमको लगा कि हम डॉक्टर नहीं हैं, तुम डॉक्टर हो, और उन्होंने अपने रहते ही उनको डॉक्टर का पूरा काम दे दिया था। आप सोच सकते हो संत महापुरुषों की बात को, ठीक है, और पूरा हॉस्पिटल लंबे समय तक उन्होंने मैनेज किया। ये होते हैं संत महापुरुषों के वचन, ठीक। आप सोचो हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो डॉक्टर पढ़ेंगी बनेंगी, बैकग्राउंड नहीं है, ठीक, कौन सी घटना ने उन्हें क्या पहुंचा दिया जाकर, और ये भी नहीं कि छोटी मोटी डॉक्टर, एक फेमस डॉक्टर बनी जाकर, और हॉस्पिटल मतलब वो जो डॉक्टर थी उन्होंने अपनी जगह अपने सामने ही बिठा दिया था, ठीक? और उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति डिग्री लेकर आए उसी के अंदर ये क्षमताएं, ठीक है। तो हमारी जो अतीन्द्रिय क्षमताएं होती हैं ना, और संत महापुरुषों के वचन होते हैं, ऐसे ये जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, गुरुजी ने 80 में बोला था कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जिसके बच्चे पूरी दुनिया में छा जाए। ये लाइन्स है गुरुजी की, जिसके बच्चे, और वो कोई भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में नहीं रुकेंगे, वो सपना है गुरुजी का, पढ़ेंगे और वो सब जाएंगे यहाँ से, उनको रुकना नहीं है यहाँ पर, ठीक। और वो कोई ऐसा पोस्ट ना हो हायर जो आने वाले समय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में, योग और मनोविज्ञान, क्योंकि गुरुजी का कॉन्सेप्ट है अध्यात्म मनोविज्ञान, ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र ना हो। आज रचना जी, पहले तो जो गुरुजी के पोते हैं जिनका नाम चिन्मय पंड्या जी है, वो वर्ल्ड वाइड जो हमारी नोबेल प्राइज़ कमेटी स्पिरिचुअल की, उसके 4 में से जूरी मेंबर है एक, ठीक। और कोई ऐसा यहाँ से लेके विदेश तक उठा के देख लीजिए जहाँ पर योग का गुरुजी का व्यक्ति ना बैठा हो। हम तो अब तो आश्चर्य से भरे हुए, हमें जाना नहीं है बाहर जॉब के लिए, तो कोई बात नहीं, कोई मेरी नज़र में यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं पड़ रही है, कोई ऐसे हायर से हायर जगह नहीं है जहाँ पर यूनिवर्सिटी के लोग नहीं हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है, एक सपना है सिर्फ, है ना, वो सपना कैसे काम कर रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या मतलब गुरुजी का, तो ये ऐसे मेरा, हमें तो कुछ नहीं पता, हम आपके सामने एक बार बता चुके हैं। जब मेरी गुरुजी के जो वो दामाद हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी, चिन्मय पंड्या जी के जो पिताजी, उन्होंने मेरी काउंसलिंग हो रही थी, तो हमको समझ ही नहीं आया, और उस समय तो मेरा मनोविज्ञान से कुछ दूर दूर कोई नाता भी नहीं था। उन्होंने कहा देखो तुम ना बच्चों की काउंसलिंग और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा काम करोगी, और इसीलिए तुमको यहाँ पर बुलाया गया है। तो हमको लगा, और मनोविज्ञान वर्ड यूज़ करके काउंसलिंग करोगी, ठीक है, और उनका जो बच्चों और माता पिता हैं उनको पढ़ाने के लेवल पर बड़ों का और संस्कार के लेवल पर छोटों का। हमने सब कुछ किया, लेकिन घूमकर हम उसी जगह पर खड़े हुए आके, और आज तो जो विज़न है वो तो कुछ और ही चल रहा है। बस हमको लगा कि अब हमने 100% समझ लिया कि उन्होंने जो कहा है वही हम करेंगे, ठीक, स्वीकार ही कर लिया बिल्कुल पूरे मन से। तो ये क्या है, ये जो संत महापुरुषों को इस पर लिखा है ना कि व्यवहार क्या करें, उनकी बात को इतना ध्यान से सुने और अपनी बात का कोई प्रेशर ना लगाएं, तो आप समझना आपको कृपा मिलेगी, और उनकी जो बात होगी वो हमारे संस्कारों को देखकर उसको बदलकर सकारात्मक दिशा में वो निर्णय हमारे जीवन में उनके द्वारा उस समय पर बोले जाते हैं, ठीक।
तो ये समझ के कि संत महापुरुषों की कैसे कृपा होती है, 2-3 हमने आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देवी माता पार्वती का प्रश्न है कि मरने के बाद ज्ञान से युक्त व्यक्ति की क्या गति होती है। तो मरने के पश्चात ज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप रूपी फल को प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक, पुण्य किया है तो पुण्य मिल जाएगा, पाप किया है तो पाप मिल जाएगा। ठीक, और पुण्य और पाप जब तक दोनों रहेंगे तो शुक्ल कर्म हैं हमारे, तो इनसे क्या होगा, मुक्त नहीं होंगे। ठीक, मुक्त नहीं होंगे। फिर है 8वें नंबर का जो प्रश्न है, अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो ज्ञानियों का मोक्ष क्यों नहीं होता और योगियों का क्यों हो जाता है। भगवान शिव बोल रहे हैं कि जब तक हम योग का आचरण नहीं करेंगे तब तक ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक, योग का कैसे आचरण करेंगे, अभी देखते हैं, लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ज्ञान का आचरण करते हुए अनेक जन्मों के पश्चात योग की प्राप्ति होती है, जबकि योग का आचरण करने पर उसी जन्म में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। योगात् तत्परो नास्ति मार्गस्तु मोक्षदा। कौन कौन से उदाहरण है इस पे, कालिदास जी, महाकवि कालिदास जी, महर्षि पाणिनि। ठीक, फिर 3rd नंबर पे महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी। अब ध्यान से देखो, इनके जीवन में योग से ज्ञान आया है कि ज्ञान से योग आया है। पहले ज्ञान था फिर योग में आए ये। हाँ, ठीक, और ये कह दें कि कुछ के जीवन में योग से ज्ञान आ गया है। ठीक, हाँ, पाणिनि जी योग से ज्ञान है, था ही नहीं, योग के द्वारा ज्ञान था। ठीक, वाल्मीकि जी योग से ज्ञान है। ठीक, तो ये क्या है, क्या इसका जो उत्तर है वो क्या यही आ रहा है कि योग से ज्ञान हमारे जीवन में यदि उत्पन्न हो जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन योग से भी ज्ञान ही चाहिए, पर केवल ज्ञान होगा तो वहाँ अहंकार हमारा जुड़ जाएगा, और योग से जब ज्ञान होगा तो क्या होगा, अहंकार रहित होगा। बस इतना अर्थ है इसका। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हमारे नहीं, योग बीज के अनुसार, ज्ञान से बहुत जन्मों में योग की प्राप्ति और योग से एक जन्म में ज्ञान की प्राप्ति, इसके क्या प्रमाण हैं। ठीक, अभी कुछ प्रमाण तो हम ही ने आपको दिए हैं। ठीक है, बाकी अब इसको देख लेते हैं। भगवान शिव का उत्तर है कि गुरुमुख से यह जानकर कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा वह ज्ञानी मनन करने मात्र से मुक्त न होकर योग के अभ्यास से मुक्त होता है। ठीक, फिर चित्त के शुद्ध होने पर आत्मज्ञान सहज ही प्रकट हो जाता है। जब चित्त शुद्ध हो गया तो चित्त किसके द्वारा शुद्ध हो रहा है, योग के अभ्यास से, और उस योगी को एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः योग से अंगुलीमाल कितने जन्म लगे, एक ही बार है। ठीक, और सीधा सीधा टाइम भी नहीं लगा अंगुलीमाल को, बस एक ही बार भगवान बुद्ध के दर्शन हुए, उन्होंने बस एक कहा कि अब किसी की उंगली नहीं काटना। बहुत बार उनको प्रताड़ना भी मिली अंगुलीमाल को, बस उसके बाद वो शांत हो गए। ठीक, तो ये क्या है, ये हम लोग के एग्जाम्पल है ना, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, कि योग से ज्ञान प्रकट हो गया। अतः योग से अधिक पुण्यदायी, स्थिर और सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है। योग से भी ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से योग उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ज्ञान में योग सहयोग करेगा। ठीक है, अगर यदि हमने ज्ञान को सही ढंग से प्राप्त किया है तो योग क्या है, डाइजेस्ट करने के लिए हमारी एक पावर है। और योग से क्या है, किसी को कुछ भी नहीं आता है तो योग से भी वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। मतलब दोनों हमारे जीवन में होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग क्या है, योगाभ्यास किस प्रकार होता है, योग से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का उत्तर, ये सब किसके अनुसार उत्तर है, हठ योग के अनुसार। ठीक, उत्तर किसके अनुसार सारे आ रहे हैं हमारे, हठ योग के अनुसार। तो पहला क्या है, अपान और प्राण की एकता। हम लोग प्राणायाम क्या किस लिए करते हैं, प्राण को नीचे ले जाते हैं और अपान को ऊपर उठाते हैं, ताकि नीचे जो हमारी ऊर्जा नेगेटिव पड़ी हुई है या सोई हुई जो ऊर्जा है वो हमारे प्राण शक्ति के द्वारा ऊपर उठना स्टार्ट करे। फिर दूसरा क्या है, रज और वीर्य।
ठीक है। तो रज और वीर्य क्या है, यहाँ पर हम रज और वीर्य को दूसरे दूसरे सेंस में समझ रहे हैं। वैसे देखो तो क्या इड़ा और पिंगला ही है रज और वीर्य हमारे, ठीक। तो वो वही हो गए, जैसे हमारा अपान और प्राण काम कर रहे हैं वैसे रज और वीर्य काम कर रहे हैं। बस रज और वीर्य को और हम लोग वैज्ञानिक उसमें देखते हैं जाकर, या हम लोग संसार के सृजन के इस संदर्भ में देखेंगे तो रज जैसे अपान और प्राण एक ऊर्जा बना रहे हैं, वैसे ही रज और वीर एक सृजन कर रहे हैं, ठीक है। फिर है सूर्य और चंद्रमा, सब देखेंगे, सब पर्यायवाची चल रहे हैं हम लोग के, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा वो भी, ये सब जब एक होंगे सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा, फिर योग को की प्राप्ति होगी। और जैसे प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो गया तो हम लोग क्या अभी हम लोग ने क्या बात की थी कि जैसे ही हमारा मूलाधार चक्र विकसित होगा तो क्या हो जाएगा, जीवन से भय खत्म हो जाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र जिसका विकसित हो जाएगा वो कितने भी कुछ भी उनको ना पता हो, ऐसे लोगों के अंदर जो काव्य शक्ति है, विचारों की जो शक्ति है वो जबरदस्त, एक जैसे धारा प्रवाह नहीं होता है, वो कुछ भी करें। अब क्या आदि शंकराचार्य जी ये लोग स्कूल पढ़ने गए थे क्या? लगता है कि ये लोग स्कूल पढ़ने गए थे? जितने हमारे ग्रंथ हैं उनका एक नया सृजन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से किसने किया है? आदि शंकराचार्य जी ने किया है। हमें पहली बार शायद इतने दिनों से नहीं पता था, अभी 1 वीक पहले हमें पता चला कि जो महाभारत से श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक को अलग किया गया है ये आदि शंकराचार्य जी ने किया है, ठीक। ये आदि शंकराचार्य जी ने जब पूरे ग्रंथ सारे पढ़े तो उसमें से जैसे 108 उपनिषद देखे तो उन्होंने क्या किया, 10 उपनिषद को अलग किया कि उनमें से सारगर्भित उपनिषद कौन से हैं। ऐसे पूरी महाभारत पढ़ने के बाद 700 जो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं उनको अलग करके श्रीमद् भगवद गीता बनाई है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसका ये लग रहा है कि कोई स्कूल के ज्ञान या से ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, ये हो ही नहीं सकता। ये कौन सा है, जो हमारे 6 चक्र विकसित हुए हैं इन साधनाओं के द्वारा, और प्राण कहाँ पर प्रवाहित हो गए, सहस्रार में स्थित हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें योग के साथ ज्ञान उत्पन्न हो गया है। फिर जीवात्मा और परमात्मा, अब जीवात्मा और परमात्मा को देख लें तो जो हम जीव हैं परमात्मा की शक्तियों के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो परमात्मा की शक्तियों के साथ फिर वही प्राणायाम हमारा काम कर देगा, चाहे वो अपान और प्राण को लें, रज और वीर्य को लें, सूर्य और चंद्रमा को लें, किसी को भी लें, वो वही कॉन्सेप्ट आ गया जीवात्मा और परमात्मा का। फिर देखते हैं इन सब का संयोग योग कहलाता है, मतलब ये 2 चीजें मिलेंगी तब एक उत्पन्न होगा, तो ये क्या हो, इन सब का संयोग योग कहलाता है। जिस गुरु की मरु सिद्धि है उस गुरु की सेवा करनी चाहिए, उस गुरु के से प्राप्त वस्त्र के द्वारा प्राणों का जय करें। अब इसको हम लोग जरा हिंदी पढ़ लें यहाँ पर। पहले तो जो मरुत सिद्धि है ये किसको किसको समझ में आ रहा है, क्या है? मैं प्राणायाम सिद्ध होना, वही मरुत यानी वायु वायु हो गया, ठीक, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जिनका प्राणायाम सिद्ध है, तो यहाँ प्राणायाम का मतलब क्या है, हा और ठा का मिलन, ठीक। कि प्राण कहाँ है, शिव और शक्ति का मिलन, शिव कहाँ है, वो शक्ति भगवान शिव से मिलकर सहस्त्रार में उपलब्ध हो। फिर है हमारा वस्त्र का परिमाप 1 वितस्ती 12 अंगुल लंबा, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लें, कम से कम 6 to 7 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 6 से 7 बार, ठीक। 1 वितस्ती का अर्थ क्या है, 12 अंगुल लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, वस्त्र का परिमाप। ये वस्त्र कौन सा है, उस गुरु से प्राप्त वस्त्र के द्वारा प्राणों का जय करें। 1 वितस्ती 12 अंगुल लंबा है, 4 अंगुल चौड़ा है, इसे वेस्ट नंबर कहा जाता है। अब इसको वस्त्र किस, ये समझ में आ रहा है कौन सा वस्त्र है? मैम ये जो धोती क्रिया की जाती है वो है क्या, उससे मतलब धोती से तो वही कफ वगैरह हट जाएंगे तो अपने आप ही वो प्राण यही रहता है, मतलब जो हमारा ये कह दें, जो हमारा लंग्स वाला एरिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। उसके लिए कि मतलब प्राणायाम हम कितना अच्छे ढंग से कर पाएँ, उसकी तैयारी की एक टेक्निक है ये, ठीक। फिर देखते हैं आगे, 4 कुंभक हैं, सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, किसमें, योग बीज में, ठीक है। ये 4 कुंभक क्या हैं, इन्हीं कुंभक का अभ्यास करके
हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को योग में बना सकते हैं। ठीक है, और योग से ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं या ज्ञान के साथ योग का सहारा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इनका 3 बंधों के साथ अभ्यास करने पर केवली प्राणायाम की सिद्धि हो जाती है। कुंभक सूर्यभेदी, जो सूर्यभेद है हमारा कुंभक प्राणायाम, ये किसके लाभ क्या है, उदर के वात दोष और कंठ दोष। वात दोष का मीन समझ गए, जब वात दोष बढ़ते हैं तो ठंडी चीजों की जरूरत है, गर्म चीजों की, उष्ण, गर्म। कंठ दोष, जब कफ की समस्या है तो गर्म चीजों की जरूरत है या ठंडे, गर्म। ठीक है, फिर प्रक्रिया क्या है, सूर्य से पूरक कुंभक, चंद्र से रेचन। सूर्यभेदी कैसे करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, बंद लगाया, रोका, और फिर चंद्र से मतलब लेफ्ट से श्वास को छोड़ दिया। जितने भी प्राणायाम हमारे मेन प्राणायाम है सब कुंभक के साथ ही किए जाएंगे। फिर सेकंड है उज्जाई, कंठ के कफ दोष, अग्नि प्रदीप्त, सिर जलोदर और धातु रोगों का नाश। दोनों नाड़ियों से पूरक कुंभक, इड़ा से रेचन, मतलब पूरक कुंभक दोनों से कर लिया हमने, और फिर इड़ा से लेफ्ट से हमने क्या कर दिया, रेचन कर दिया, छोड़ दिया हमने श्वास को। शीतली क्या है, पित्त और ज्वर का नाश करने वाले। मुख से पूरक कुंभक और नासिका से रेचन, मुख से हमने श्वास लिया, रोका और नासिका से रेचन कर दिया। भस्त्रिका त्रिदोष नाशक है, अग्नि प्रदीप्त, कुंडलिनी जागरण, सुखदायक भावों वासनाओं का नाश, सुषुम्ना के मुख पर स्थित कफ का नाश, 3 ग्रंथियों का भेदन। इसलिए भस्त्रिका को क्या कहा जाता है, कुंडलिनी जागरण का मीन्स हो गया ये कंप्लीट प्राणायाम है। ठीक है, प्राणायाम सभी सबसे लाभ है, लेकिन भस्त्रिका के लाभ सबसे अधिक हैं, लेकिन इसको सबसे अधिक सावधानी से किया भी जाता है। सभी कॉमन ऐसे नहीं कि साधारण लोग इसका अभ्यास करें तो इतनी गर्मी चढ़ जाती है कि लोग पागल हो जाते हैं। ठीक, खुश्की चढ़ जाती है सिर पर। फिर क्या है, प्रदीपिका के समान, आगे देखेंगे। प्रदीपिका क्या हो गई यहाँ पर, हठ प्रदीपिका। 3 बंद देखेंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद क्या है, प्राण और अपान, नाद और बिंदु की एकता है। क्वेश्चन आ चुका है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर उड्डयन बंद, वृद्ध भी युवा हो जाए, 6 मास में मृत्यु पर जय। मृत्यु पर जय का मतलब मृत्यु के भय से बाहर हो जाएंगे। फिर जालंधर बंद क्या है, अमृत की रक्षा, टू द पॉइंट आंसर है। जो हमारा सोम रस है वो यहाँ पर रुकता है, जिसके कारण हमारे शरीर और मन में हल्कापन आता है, विचारों में स्थिरता आती है और विचारों की संख्या कम होती जाती है। फिर है योग के 4 प्रकार के उपदेश कौन कौन से हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। अब देखो यहाँ पर भी कुछ चेंज हुआ है, कल एक बुक थी वहाँ पर चेंज था, यहाँ पे भी चेंज है। यहाँ के मंत्र योग के बाद हठ योग आ गया है। ठीक, हमने कहा था कुछ जगह और भी हमको याद था, बस बुक ध्यान नहीं थी उस समय। मंत्र योग, हठ योग। अब जो लोग भी की नोट्स बना रहे ऐसे स्क्रीनशॉट को ध्यान से ले लें और अलग कर लें। जितने बुक में कॉमन है तो उनको कॉमन में रख देंगे कि सब कॉमन है, बस जहाँ अलग है उनके नाम रेफरेंस में डाल देंगे कि इन बुक्स में सीक्वेंस अलग है और ये सीक्वेंस है, बाकी सबका कॉमन है। मंत्र योग क्या है, हकार से बहिर्गमन और सकार से अंतः प्रवेश। इस प्रकार जीव सदैव हंस का जप करता रहता है। गुरु के उपदेश से सुषुम्ना में यह जप विपरीत अर्थात सोहम ऐसा होता है, इसे मंत्र योग कहा जाता है। ठीक, या हम लोग हंसा हंसा जप करें तो हंसा हंसा जप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोहम में हो जाएगा। ठीक है, तो जीव हम लोग 21,600 बार यही जप करते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमको उस जप का कुछ पता नहीं होता है। और यदि हम लोग ध्यान से श्वास लें तो एक दिन में ही हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। केवल एक दिन 24 घंटे, हो ही नहीं पाता इतना कि 24 घंटे हम लोग ध्यान, यदि हम लोग 100 टाइम्स ब्रेथ काउंटिंग करने लगे तो हमारा जीवन केवल 3 महीने में ही अलग दिखाई देने लगता है। ठीक, फिर हठ योग में हकार से सूर्य और ठकार से चंद्र कहा जाता है। इन दोनों के संयोग को हठ योग कहा जाता है। लय योग क्या है, जीव को क्षेत्र और परमेश्वर को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इन दोनों की एकता को लय योग कहा जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक,
राजयोग क्या है? रजस और रेतस के संयोग को राजयोग कहा जाता है। जो हम लोग रज और वीर वाली बात कर रहे थे वो यहाँ पर राजयोग में आ रही है। फिर प्राण और अपान का संयोग होने पर चारों योग सिद्ध हो जाते हैं। देखो फिर एक जीष्ट निकल के आया। चारों योग किसमें सिद्ध हो जा रहे हैं? प्राण और अपान के संयोग होने पर चारों के चारों योग सिद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काक और मरकट मत के बारे में उपदेश कीजिए, क्या दोनों की गति एक समान है? भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं, आदिनाथ के द्वारा कहा गया ये मार्ग महामार्ग वस्तुतः एक ही है। जन्म के भेद से ये दो प्रतीत होते हैं, मरकट मत और काक मत। मरकट मत क्या है? एक ही शरीर में योगाभ्यास के द्वारा लंबे काल में सिद्धि की प्राप्ति। एक ही शरीर में योगाभ्यास के द्वारा लंबे काल में सिद्धि की प्राप्ति। फिर काक मत क्या है? पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से पश्चिम द्वार के मार्ग से सिद्धि की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। अब दोनों का अर्थ किसको किसको समझ में आया? मान लो भगवान बुद्ध हैं, किस में आएंगे भगवान बुद्ध? काक मत में या मरकट मत में? काक में आएंगे। एक ही जन्म में उन्होंने सिद्धि एक ही जन्म में हमारे सामने दिख रहा है कि संसार भी था और पूरा अध्यात्म भी आ गया। ठीक है। फिर और जो मरकट मत है इनमें क्या है? एक ही शरीर में हिमालय पे कई ऐसे योगी जो 1000 साल से साधना में रत हैं, लेकिन उन्होंने देह त्याग नहीं किया, उनकी साधना अब भी चल रही है, वो मरकट मत है, एक ही शरीर में चल रहे हैं। क्योंकि जो हमारा योग है इसमें प्राणायाम के द्वारा आप अपनी श्वासों को जितना चाहे दीर्घ करते जाइए, लंबा करते जाइए, अपने शरीर की आयु बढ़ाते जाइए। आप अपने शरीर में चाहे, और दूसरा क्या है, इसमें कोई ये भी नहीं है कि यहाँ पर कोई आपको हस्तक्षेप करेगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। आज भी ऐसे योगी हैं जो हिमालय पर साधना कर रहे हैं, और जो हम लोगों का ये देश चलता है, जो स्टार्स कंट्रोल किए जाते हैं, उस पर उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। ठीक, तो ये क्या? मरकट मत मीन्स हो गया एक लंबे समय से जो कर रहे हैं। काक मत मीन्स हो गया बहुत टाइम नहीं लगा। ठीक, एक कम समय में ही आदि शंकराचार्य जी, उनसे तो श्रेष्ठ किसी का उदाहरण इस धरती पर दिखता ही नहीं है। एक छोटी सी उम्र में ही सारी चीज, और कितना काम किया है। लगता है सबको मिलाकर एक साइड रखो, आदि शंकराचार्य जी को एक साइड रखो, 4 जगह उन्होंने उसकी स्थापना की थी। क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी जी के जो वो है ना, मठ स्थापन चारों दिशाओं में किया, और चारों के चारों में आज तक इतनी संपत्ति है कि यूएस की पूरे यूएस को लेना एक एक मंदिर की संपत्ति में आता है। आपको शायद एक रिपोर्ट आपको कुछ दिन पहले आ चुकी है, काफ़ी दिन पहले, केरल का जो पद्मनाभम मंदिर है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें तो उसमें खोल ही नहीं पाई गई, देखी नहीं पाई गई। ठीक, तो ये क्या है? नाग निकल गए थे, उन्होंने लेने नहीं दिया। हाँ, तो ये क्या है? ये जो हम लोगों का है, तो ये उन्होंने बोला था। और आज सुनते हैं ना सब जगह लोग वो श्री यंत्र दे रहे हैं, तो ये हमको नहीं पता था। ये चिन्मय भैया ने एक बार बताया, कहने कि जो जब कोई आत्म स्थिति में रहकर इन चीज़ों की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर धन का जो भंडार होता है वो कुबेर जी वहाँ खड़े हो जाते जाकर, और सब कुछ बदल गया। पूरी कितना समय बदल गया, कितने 100 साल हो गए। चारों के चारों जो उनके स्थापित, जो जहाँ पर यंत्र रखे गए हैं, श्री यंत्र, आज तक पूरे भारत की संपत्ति, भारत को जितना लाभ होता है एक एक मठ में, उससे अधिक लाभ है। आप सोच सकते हो, कल्पना करो जरा इनकी। ये क्या है? उस स्थिति में रखे गए जो आत्मज्ञान अपने आप में उपलब्ध है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लें लास्ट क्वेश्चन, निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की क्या आवश्यकता है? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है। निर्विकल्प लिखा है, सविकल्प नहीं लिखा है। निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की क्या आवश्यकता है? अभी आदि शंकराचार्य जी का क्वेश्चन कनेक्ट हो गया इसमें। ठीक है, 2 प्रकार की सिद्धियां हैं, कल्पित और अकल्पित। कल्पित क्या है? रस, औषध, क्रिया, काल, मंत्र और क्षेत्र, शरीर इत्यादि के साधित करने से प्राप्त होती हैं। जो कल्पित हमारी सिद्धियां हैं वो इनसे प्राप्त होंगी। अकल्पित क्या है? जो ईश्वर प्रिय हैं, आत्मा मात्र में स्थित हैं, उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मतलब अकल्पित वालों को भी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, कल्पित वालों को भी हो रही हैं। तो कल्पित और अकल्पित के बीच में क्या अंतर है?
वहाँ पर हम साधन को जुटाते हैं। ठीक, वहाँ हम साधन को जुटाएंगे, कुछ करेंगे। अकल्पित वाले में क्या है, अपने आप में स्थित हो जाएंगे। ठीक, कल्पित और अकल्पित का मीन्स क्या हुआ, कल्पित में हमें बाहर के साधन की जरूरत पड़ेगी और अकल्पित में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम साथ स्थिर होंगे तब भी हमें वो सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ठीक, अब इसको ऊपर करिए, फिर कुछ चीज़ें बताते हैं इसमें। इसको वो अकल्पित वाला बस वहीं तक था ना रोशनी जी? ठीक, चलिए अब उसको एक बार डिफाइन करते हैं। अकल्पित और कल्पित क्या है, कहाँ हम लोग ने ये वर्ड पढ़ा है, बस 2 मिनट में पूरा करते हैं इसको। हम लोग ने अकल्पित और कल्पित वर्ड कहाँ कहाँ पढ़े हैं, वर्ड दोनों? किसने किसने ध्यान से योग दर्शन पढ़ी है? ठीक, 3rd चैप्टर में हम लोग ने कल्पित और बहिर्कल्पता करके एक सूत्र है, उसमें 3rd चैप्टर में पढ़ा है हम लोग ने। ठीक, वृत्तियाँ हैं जो उसमें। ठीक, तो कल्पित क्या है, जो हमारा हम अपने आप से करते हैं, तो इसको कल्पित और अकल्पित को ऐसे भी समझ लो, कल्पित हमारी संप्रज्ञात समाधि है, अकल्पित असंप्रज्ञात है। तो कल्पित वालों को भी सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और अकल्पित वाले में क्या है, अकल्पित मीन्स हो गया जो राजयोग से संबंधित हैं, पूरा आराम से अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो अकल्पित में क्या, जो ईश्वर प्रिय है, आत्मा मात्र में स्थित हैं, उन्हें अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो जब ये अनेक सिद्धियाँ लिखा है तो ये इसमें कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं? उसमें लिखा है इत्यादि करने से कल्पित जो सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त होंगी। ऊपर रस औषधि क्रिया काल मंत्र और क्षेत्र इत्यादि से साधित करने से भी प्राप्त होंगी कल्पित सिद्धियाँ। अकल्पित में अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। अकल्पित का मीन्स यहाँ पर प्रॉपर जो है पूरा डिफाइन नहीं किया, इसका अर्थ ये है कि हमें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और सिद्धियों के बाद हम अपने आत्मस्वरूप में आ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी होगी, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हुई हमारी अकल्पित। चलिए अब हम लोग कल एक बार देखेंगे गोरख संहिता। गोरख संहिता को वो सब इसी से मिलते जुलते, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। गोरख संहिता देखेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग देखेंगे वशिष्ठ संहिता। ठीक है, चलिए सब आराम से शांति पाठ के लिए बैठेंगे, फिर सीमा में आपके हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपने हैंड रेज किया था, याद है हमको। ठीक, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। सब ध्यान से पढ़ाई करेंगे, इस बात को नहीं भूलेंगे। ठीक, अब सीमा में बोलिए क्या